नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं कमल किशोर बौद्धिक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तु अनुसार आंगन कैसा होना चाहिए हमारे घर के अंदर। यदि हमारे घर के अंदर आंगन वास्तु अनुरूप नहीं है तो हमें क्या परेशानी होती हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में कोई भी भवन या कोई भी मकान, किसी भी प्रकार का भवन या मकान बिना आंगन का नहीं बनता था, बिना आंगन का निर्माण कार्य नहीं होता था। दोस्तों, आजकल बढ़ती जनसंख्या और कम भूमि के कारण या कई अन्य बंदिशों के कारण छोटे छोटे मकान में आंगन रखना भी मुश्किल होता जा रहा है। बहुमंजिली इमारतें यानी बड़ी बड़ी इमारतों में तो आंगन रखना संभव ही नहीं होता। छोटे भवनों में भी आंगन का प्रारूप भवन के मध्य खुले क्षेत्र में रख दिया जाता है। दोस्तों, आंगन का निर्माण हमें उत्तर या पूर्वी डायरेक्शन के अंदर करना चाहिए। नहीं तो दोस्तों, प्राचीन काल में जैसे घर के मध्य यानी बीच के अंदर आंगन का निर्माण किया जाता था, क्योंकि इससे घर के अंदर आकाशीय जो ऊर्जा है वो इस घर को प्राप्त होती थी, एनर्जी इस घर को पूर्ण रूप से प्राप्त होती थी। लेकिन आजकल समय नहीं होने के कारण हम आंगन नहीं रख पा रहे हैं, और यदि रख भी लेते हैं तो ऊपर से खुला हुआ नहीं होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार आंगन हमेशा ही बीच का जो सेंटर है वो थोड़ा ऊपर होना चाहिए और साइडों से दोस्तों नीचे होना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। यदि आपके घर का आंगन बीच में ऊपर उठा हुआ है और साइडों में यानी चारों तरफ से यदि नीचा है तो ये बहुत शुभ है। यदि आपके घर के आंगन का जो बीच का सेंटर है वो यदि नीचा है, गड्ढा है और उसके चारों तरफ ऊपर उठा हुआ है फर्श, तो ये बहुत अशुभ होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको एक सूत्र बताता हूँ कि आपके आंगन का क्षेत्रफल यदि इस हिसाब से है तो आपके घर में क्या हो सकता है। इसका मेन सूत्र जो है वो यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, आंगन का सूत्र है, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंगन का सूत्र है दोस्तों, आंगन की लंबाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 8/9। ये सूत्र हमें याद करना पड़ेगा। आंगन का यदि हम क्षेत्रफल निकाल करके देखें कि हमारे घर का आंगन शुभ है या अशुभ है, इस आंगन से हमारे घर के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सभी चीज़ इस सूत्र के हिसाब से हम देख पाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके आंगन की लंबाई 10 फीट है और चौड़ाई भी आपके आंगन की 10 फीट है। लंबाई 10 फीट है, चौड़ाई भी 10 फीट है, तो पहले लंबाई प्लस चौड़ाई को हम जोड़ेंगे तो हो गया 20। अब 20 में दोस्तों 8 से गुणा करेंगे तो हमारा हो गया 1 बराबर 160 बराबर 160 हो गया। 160 में हम भाग देंगे 9 का, तो 9 का भाग 160 में 1 7 0 7 63 7 शेष यहाँ पर 7 रहता है। तो दोस्तों, अब 7 शेष रहा तो हम कैसे पता करें कि हमारे घर में क्या होगा। दोस्तों, यदि 7 शेष रहता है
तो इस घर के अंदर जो व्यक्ति रहेंगे वो धनी होंगे, उनके पास महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, धन लक्ष्मी का लाभ इस घर के अंदर होता रहेगा। यदि आपकी मान लीजिए, मैं यहाँ आपको बाद में बताऊँगा कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर इन शेष रहने पर क्या क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है कि हम अपने घर के आंगन का शुभ अशुभ कैसे देखें, इस आंगन से हमारे घर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कैसे देखें, और हमारे घर के बीच का आंगन कैसा होना चाहिए। दोस्तों ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर सूत्र तो मैंने यहाँ आपको बता दिया, लेकिन अब कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे यदि एक आपके आंगन का एक शेष बचता है तो दोस्तों इससे घर के अंदर चोरी होने का भय रहता है, चोरी का भय रहता है, चोरी का भय बना रहता है। 2 शेष बचता है, ऐसे हम यदि लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ करके उसमें 8 से गुणा करेंगे, उसके बाद 9 का भाग देंगे, तो हमें ये देखना है कि शेष में क्या आता है भाग देने पर। तो दोस्तों यदि 1 बचता है तो घर में चोरी का भय हर समय बना रहता है। 2 बचता है तो ये भाग्य का सूचक होता है, तो भाग्य का सूचक है। इससे दोस्तों घर में सुख ऐश्वर्य आता है, इससे घर के अंदर सुख प्राप्त होता है। यदि हमारा आंगन इस सूत्र से हम देखते हैं तो इससे घर के अंदर सुख प्राप्त होता है। दोस्तों 3 नंबर 3 शेष आता है तो इससे विलक्षण, घर के अंदर विलक्षणता आती है, घर के अंदर विलक्षणता आती है। इससे दोस्तों समृद्धि और बौद्धिक दोनों ही चीज़ें प्राप्त होती हैं। और यदि 4 शेष बचता है, 4 शेष बचता है तो दोस्तों धर्म कर्म में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। इस घर के सदस्य धर्म कर्म में ध्यान देंगे। यदि 5 शेष बचता है तो दोस्तों ऐसे घर वाले व्यक्तियों को राज्य से सम्मान प्राप्त होता है, राज्य द्वारा सम्मान मिलता है। दोस्तों 6 शेष बचता है तो पुत्र की हानि होती है, स्त्री की भी हानि होती है और पुत्र की भी हानि होती है, स्त्री और पुत्र की हानि होती है यदि 6 शेष बचता है तो। और 7 शेष बचता है तो जैसे मैंने अभी यहाँ आपको उदाहरण निकाल कर दिखाया है कि 7 शेष बचने से क्या होता है। 7 शेष बचने से लक्ष्मी घर के अंदर आती है, लक्ष्मी घर के अंदर, लक्ष्मी घर के अंदर आती हैं। दोस्तों एक बात पूर्णिमा में ये सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ। आज हम आंगन की ही बात कर रहे हैं वास्तु अनुसार। वास्तु अनुसार हमारे आंगन जो है वो हमारे घर के लिए शुभ है या अशुभ है, ये कैसे देखें, ये इस सूत्र द्वारा देखेंगे। घर के बीच, आंगन के बीच जो सेंटर है, बिंदु है, वो कभी भी नीचा नहीं रहना चाहिए। यदि आपके घर का जो आंगन है उसका यदि बीच का जो सेंटर है वो ऊपर उठा होना चाहिए, उसके चारों ओर नीचा फर्श होना चाहिए। आगे आंगन हमारा शुभ है या नहीं है ये हम देखेंगे। इसके लिए हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा, आंगन की लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 8 भाग 9। तो इस तरह से हम निकालेंगे और जो हमारे शेष फल आएगा तो उस शेष फल को हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे शेष कितना बचता है। यदि 1 बचता है तो इस घर के अंदर चोरी होने का भय रहता है। यदि शेष फल 2 बचता है तो इस घर में भाग्य, सुख, ऐश्वर्य हर समय बना रहेगा। यदि 3 बचता है तो इस घर में विलक्षण, यानी इस घर के अंदर जो सदस्य हैं उनमें विलक्षणता आती रहेगी। यदि शेष 4 बचता है तो इस घर के अंदर जो सदस्य हैं वो धर्म, कर्म और
दान पुण्य इत्यादि में अग्रसर रहेंगे और हमेशा सुख शांति से रह पाएंगे। दोस्तों, यदि शेष 5 बचता है तो इस घर के अंदर जो सदस्य रहते हैं उनको राज्य द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि 6 शेष बचता है तो इस घर के अंदर स्त्री और पुत्र की हानि हो सकती है। स्त्री और पुत्र संबंधित समस्याएं इस घर के अंदर बन सकती है। और दोस्तों, जैसे 7 शेष रहता है तो इस घर में धन लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो ये चीज़ें आज आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको आ गई है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं ऐसी वास्तु और ज्योतिष की जानकारी आगे भी आपको प्रदान करूंगा। तो दोस्तों, राधे राधे। अगर आपको भी अपने मकान दुकान फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो या ऑन द स्पॉट विजिट करवाना हो तो उसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।